अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। आज मेरी रेसिपी है मेथी पालक, ये सर्दियों की सौगात है, और बेसन की रोटी। बेसन की रोटी के साथ मेथी पालक बहुत अच्छी लगती है और मेरी पसंदीदा डिश है। और सादा और सिंपल सी रेसिपी है। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अब इस रेसिपी को आप कुकिंग ऑयल में या घी में आप बना सकते हैं, लेकिन मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल ये सरसों का तेल है, खाने वाला तेल है। बिस्मिल्लाह। इसमें कम से कम 3 टेबल स्पून मैंने डाला है। मस्टर्ड ऑयल में सब्जी बहुत अच्छी बनती है। आप ट्राई करके देखें, नहीं पसंद हो तो आप नहीं ट्राई करें, आपकी अपनी पसंद है। अभी ये 3 जवे हैं लहसुन के, इनको मैंने छोटा छोटा काटा हुआ है। अभी मैं इनको इसमें डाल रही हूँ। इनको थोड़ा गोल्डन करना होगा। इसमें मैं कुटी हुई मिर्च डालूंगी, हल्दी डालूंगी और हाफ टी स्पून हल्दी है, हाफ टी स्पून नमक है और 1 टीस्पून कुटा हुई मिर्च है। इसमें धनिया पाउडर नहीं जाएगा, वो नहीं डालना, सिर्फ यही मसाला जाएगा इसमें। जब लहसुन गोल्डन हो जाएगा फिर मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी और फिर मेथी डालूँगी। मेथी का टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए पहले उसको भूनूंगी, बाद में टमाटर डालूँगी, उसके बाद पालक डालूँगी। अच्छा, पालक को मैंने पहले से ही साफ़ करके 20 मिनट पानी में भिगो दिया था। और उसके बाद मैंने इसको काट के गर्म पानी से अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया था। और अभी आँच को कम कर दो, और मैंने मेथी को भी साफ़ करके अच्छी तरह धो लिया था। अभी इसमें मैं मसाला डाल रही हूँ। ये कुटी हुई मिर्च है 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हल्दी है और इसमें हाफ टी स्पून नमक है। अब इस तरह आप डालें और एकदम इसमें मेथी ऐड करें। हल्की आंच कर दें, मसाला जले नहीं, इसकी थोड़ी सी भुनाई करें। अभी मैं इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा पिसा हुआ डाल रही हूँ। अभी टमाटर डालूंगी, टमाटर की भी भुनाई करूंगी, उसके बाद पालक ऐड करूंगी। फिर पालक में पानी नहीं डालना है, इसको दम पे पकाना है। पानी खुश्क हो जाए तो फिर सब्जी तैयार है। मसाला अच्छी तरह भुन गया है, टमाटर भी गल गए हैं। अभी इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करूंगी। इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला था, उससे मैं लहसुन काट के डाला था गोल्डन करके। उसमें मैंने हल्दी हाफ टी स्पून नमक डाला, 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च डाली और 1 टीस्पून मैंने इसमें सफ़ेद जीरा पिसा हुआ डाला
उसके बाद मैंने मेथी ऐड की, मेथी के बाद मैंने टमाटर ऐड किए। अब मसाला मैंने सारा भून लिया है। अब इसमें पालक ऐड करूँगी। अभी आप आँच को थोड़ा कम कर दें, मसाला जलने नहीं पाए, नहीं तो सालन का टेस्ट खराब है। अच्छा, मैंने पालक को बॉयल नहीं किया, अच्छी तरह धो लिया था। ये सिंधी पालक है, इसको तकरीबन नहीं बॉयल किया जाता, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये आधा किलो पालक है, 1 टमाटर था और आधा किलो पालक और छोटी गड्डी मेथी की थी। अभी इसको ढक्कन लगा के नहीं पकाना, लकड़ी का चमचा इस तरह डालें, फिर उसके बाद इसका ढकना इस तरह लगाएं। बंद करके नहीं पकाना, वैसा टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अभी मीडियम आंच पे इसको पकने दें, अपना पानी छोड़ेगी, अपनी ये पानी में ही पक जाएगी। इसके बाद मैं बेसन की रोटी बनाऊंगी। बेसन की रोटी के लिए मैंने क्या क्या लिया हुआ है, 1 प्याली बेसन, आधी प्याली आटा और हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून मैंने इसमें ये डाला है अजवाइन। ये अजवाइन जो है बेसन की रोटी को अच्छा टेस्ट देती है, इसलिए मैंने डाला है। आपको पसंद हो डालें, नहीं पसंद हो तो नहीं डालें। अब इसी में ही मिक्स करके इनको पानी डाल के आटे की तरह, नॉर्मल आटा जैसे गूंदा जाता है, इस तरह मैं नॉर्मल आटा गूंद लूँगी। आटे और बेसन को मैं मिक्स कर रही हूँ। इसमें मैंने अजवाइन थोड़ा डाला था, थोड़ा सा नमक डाला था। अभी पानी डाल के इसको उसी तरह गूंदूंगी जिस तरह आम नॉर्मल आटा हम गूंदते हैं। ना ज़्यादा पतला हो, ना ज़्यादा सख्त हो, नॉर्मल हो। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के मैं इसको गूंदना शुरू करूँगी। फिर इसको 20 मिनट के लिए रख लूँगी, उसके बाद इसकी रोटियाँ बनाऊँगी। बिस्मिल्लाह। सालन बिल्कुल तैयार हो गया है, रेडी है। अब इसकी आंच को बंद कर दें, इसको छोड़ दें। चूल्हा गर्म है, इसको खुद ही आयल छोड़ दें। बेसन की रोटी बना रही हूँ। मैंने आटा गूंदा था, पहले आपको सारा समझा दी था। 20 मिनट हो गए, आटा सेट हो गया। अब इसकी रोटी बना रही हूँ। छोटी छोटी रोटी बनाऊँगी, क्योंकि बड़ी रोटी का टूटने का अंदेशा होता है। इतना आटा उठाना है, इस तरह बनाना है। तवे को मैंने गरम कर दिया है पहले से ही। थोड़ी सी फ्लेम तेज कर दो। अब इसकी सूखा आटा लगा लगा के इसको इस तरह बेलना है। बेलन के साथ हल्का हल्का सा बेलना है। मेथी और पालक के बहुत फ़वायदे हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छी सब्ज़ी है, खाया करें आप। अभी मैं थोड़ा सा तवे पे घी लगा रही हूँ। अभी मैं रोटी डाल रही हूँ। तवा गर्म हो गया है, इसको इस तरह डालना है। अभी रोटी को मैं पलट रही हूँ, इस तरह आस्ता सा पलटे और इसको पकने में थोड़ा सा घी भी ऐड करें। ये घी के साथ ही अच्छी पकेगी, वैसे तो ड्राई ड्राई पकेगी। थोड़ा थोड़ा करके घी डाल। जब गोल्डन हो जाए रोटी तो बिल्कुल पक जाए। गोल्डन गोल्डन पकानी है। बेसन के भी बहुत फ़वायदे हैं। बेसन की रोटी भी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, खाया करें। डायबिटिक के लिए तो बहुत अच्छी है, फ़ायदेमंद है। शुगर वाले लोग भी बेसन की रोटी खाया करें बना के। रोटी में मैंने घी डाला है। अब इसको मैं पलटा लूँगी। आँच को थोड़ा कम कर दें, रोटी जलने नहीं पाए। बेसन में गेहूं का आटा मैंने इसलिए डाला था कि इसकी वजह से रोटी
नहीं टूटती। इसकी अच्छी बाइंडिंग बन जाती है। फिर छोटी छोटी रोटी बना के आप पकाएं। इतने बेसन से मैंने 4 छोटी छोटी रोटियां बनाई हैं। ये 4 रोटियां बनी हैं। रोटी तैयार है। अभी आंच को बंद कर दें। बिस्मिल्लाह। अभी सालन में निकाल रही हूँ। हरी मिर्च काटी हुई थी, ये मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी। इसको थोड़ा सा मिक्स करके आप निकाल लें। बिस्मिल्लाह। मेरी रेसिपी को आप ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, आप मेरी मॉम के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करें, हमारी रेसिपी को शेयर करें, कमेंट करें और हमारी नेक्स्ट रेसिपी देखने के लिए हमारे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।